हर साल न जाने कितने लोग आत्महत्या करते हैं। कुछ लोग भाग जाते हैं अपना शहर, अपना घर छोड़कर। कुछ लोग मानसिक परेशानियों में घिर जाते हैं और कारण सिर्फ एक होता है, कर्जा। उन्होंने कर्जा लिया होता है और अब देने की नौबत नहीं आती है उनके पास में, और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अपनी कमाई से कई सौ गुना, जी हाँ, कई सौ गुना कर्जा होता है। मान लिया कमाई है 10,000 रुपये महीना और कर्जा है 1 करोड़ रुपए का। ऐसे भी स्थितियां आती हैं। मैं खुद ऐसी स्थितियों से गुजरा हुआ हूं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि उस वक्त जब पैसा आ नहीं रहा हो और कर्जा चुकाना है, उस वक्त क्या बीत रही होती है, उस समय क्या मनोस्थिति होती है। मन में आता है कि सब कुछ छोड़ दें और आत्महत्या कर लें। कर्जा जो है अब उतारना तो है ही, अब ले ही लिया, लेकिन उतारना तो है ही ना। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज एक बहुत ज़रूरी विषय पर आपसे बात करूंगा। कुछ आपको मैं ज्योतिषी उपाय दूंगा और कुछ आपको मैं दूसरे भी उपाय दूंगा जो ज्योतिषीय उपाय नहीं हैं। कर्जा चाहे व्यापार के लिए लिया हो, घूमने फिरने के लिए लिया हो, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हो, और तो और कुछ लोग जुए के लिए भी कर्जा लेते हैं। और फिर जब वो कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए और कर्जा लिया जाता है। अब ऐसे में सबसे पहले अपना घर का सामान बिकता है, फिर घर में इकट्ठा किया हुआ सोना बिकता है, फिर अपना घर बिकता है, और उसके बाद में कर्जा वहीं का वहीं खड़ा हुआ नज़र आता है। ऐसे में क्या किया जाए? कर्ज जो है ना, ये चुकता कब होगा? ये चुकता तब होगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नीयत। आपकी नीयत होनी चाहिए। और देखिए, इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, जब बहुत लेनदार परेशान कर रहे हों तो आप शीशे के सामने खड़े होइए और शीशे के सामने अपने आप से पूछिए कि क्या तुम बेईमान हो या ईमानदार हो। अपने आप से यह जरूर पूछिए कि आपकी नीयत कितनी साफ है। यदि नीयत पूरी है, साफ, तो आज से डरना बंद। क्यों? कि आपकी नीयत साफ है, पैसा आते ही आपने चुकता करना है। यह बात तो पक्की है कि कर्जा लेना ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन समाज में अपनी झूठी शान दिखाना, समाज में प्रतिस्पर्धा में आकर कि उसके पास ये गाड़ी है तो मैं भी ये गाड़ी लूँ, उसका घर इतना बड़ा है तो मेरा भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कर्जा तो ले ही लिया है, अब इस बात को कोसना कि क्यों लिया या क्या करा हमने ऐसे, या कौन सी गलती हो गई। देखिए, ये बातें दोहराना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ लोग मेरी वीडियो वो भी देख रहे होंगे जो या तो कर्ज़े लिए जा रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी था कि कर्ज़ा जो है वो ना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, क्रेडिट तो क्रेडिट ही है और हमेशा बैड ही है। मैं तो गुड मानता ही नहीं हूँ। ऐसा व्यापार को बढ़ाने के लिए या संबंध बढ़ाने के लिए या शादी ब्याह के लिए मैं मानता हूँ कि कर्ज़ा लेना पड़ जाता है। लेकिन वो कर्ज़ा जब आपकी गुडविल अच्छी होती है, रिक्वायरमेंट होती है 10 लाख की और कर्ज़ा मिल जाता है 20 लाख का, तो वो 10 लाख रुपए एक बहुत बड़ी आफत बनकर सिर पर पड़ा रहता है और खर्चा ज़्यादा हो ही जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि कितने भी किस्म के कर्जे मिल रहे हों, चाहे वो आपके लिए गुड क्रेडिट है, जल्दी से जल्दी उनसे छुटकारा मिल जाना चाहिए। आपका काम, आपका बिजनेस इतना ग्रो कर देना चाहिए कि वो जो कर्जा लिया हुआ है वो सबसे पहले उतरे। अब मैं बात कर रहा हूँ बैड क्रेडिट की, या वो क्रेडिट जो आपके सिर पर भार बनकर पड़ गया है। सब रास्ते बंद हो चुके हैं, बहुत दौड़ भाग कर ली, बहुत आपने सामान बेच लिया, अब बिल्कुल गाड़ी रुक गई है और कमाई है 98 और देनदारियां हैं 2 रुपये, 1 रुपया भी नहीं। अब ऐसे में क्या किया जाए? अपना जीवन समाप्त कर देना
ये हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर जीवन समाप्त करके ये सब कुछ सॉल्व होता होता तो बहुत आसान था, लेकिन शायद जीवन समाप्त करने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि ये कर्ज़ा आगे उनके परिवारों ने भी भुगतना है। मान लिया वो कर्ज़ा उनके परिवारों पे नहीं जाएगा तो किसी और रूप से वो भुगतना पड़ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि जीवन समाप्त करने वाला जो ऑप्शन है वो कभी भी नहीं सोचना चाहिए। ये तो कर्ज़ा लेने के वक्त सोचना चाहिए था कि क्या ऐसी कोई स्थिति आ सकती है कि जब मेरी सारी स्कीम फेल हो जाए और मैं ये पैसा नहीं लौटा पाऊँ तो क्या करूँगा। अब आता हूँ मैं उपाय के ऊपर। देखिए, अब ऐसा कीजिए, जितने भी लोगों को पैसा देना है सबसे बात कीजिए, और यहाँ पर बात करते हुए आप देखिए, आप देनदार हो तो गुस्सा खाना आपका बनता नहीं है। सामने वाला लेनदार है, थोड़ा तो गुस्सा खाएगा, इसके लिए तैयार रहिए। बात करिए आराम से कि मेरा काम नहीं है, मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, व्यापारी हो या बैंक ही क्यों ना हो। देखिए, जिसने पैसे लेने हैं ना वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर वो नहीं कोऑपरेट करेगा तो उसके पास में कोई रास्ता नहीं है आपसे पैसे लेने के लिए, क्योंकि आपके पास तो है ही नहीं। अगर वो कोऑपरेट करेगा, वो आपके साथ किसी तरीके से सहनशीलता दिखाएगा, आपको कोई रास्ता सुझाएगा, तो ये हो सकता है कि उसके पैसे उसको मिल जाए। अब उससे बात कीजिए, और किसी का भी ऐसा ना हो कि फ़ोन आए और आप अटेंड ना करो। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला होता है। आप बताइए, बिल्कुल खुल के बताइए। देखिए, जितनी बेइज़्ज़ती होनी थी वो हो चुकी। जिस इज़्ज़त को बचाते बचाते आपने इसको इतने दिन टाला और कर्ज़ा उठाया, वो इज़्ज़त तो एक ना एक दिन जानी ही है। तो पहली बात तो ये है कि अपनी फाइनेंशियल डेथ जो है वो पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए कभी, यानी उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जब आप समझ चुके हैं कि अब पैसा नहीं दिया जा सकता और आगे मैं कहीं से पैसा झूठ बोल के ले भी लूँगा तो ये कैसे वापस करूँगा, तो आपने सिर्फ क्या है कि अपना वो वाला वक्त पोस्टपोन ही किया है, कुछ महीने या कुछ साल के लिए। अब ऐसा है कि उनसे बात करी जाए, उसमें कुछ लोग नाराज़ होंगे, कुछ लोग कोऑपरेट करेंगे। 1-2 हैं तो कोऑपरेट करेंगे, ज़्यादा हैं तो 1-2 हो सकता है नाराज़ हों। अब वो नाराज़ होंगे तो उनका बनता भी है, लेकिन ये है कि कोई भी अगर आपसे झगड़ा करता है या कोई आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो उसको पैसा मिलने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि इंसान रोता सिर्फ अपनी इज़्ज़त को है। अब काम आपने ये करना है कि एक इतवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन एक आपने मिट्टी की छोटी सी मटकी लानी है, उस पर ढक्कन भी होना चाहिए, और एक आपने स्टील का डब्बा लेकर आना है ढक्कन वाला। 2 ये चीज़ें ले आइए। इनको थोड़ा सा घर आके गंगा जल छिड़क के इनको संभाल के रख दीजिए। मंगलवार की सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठिए। देखिए, पैसा देना है और उसका उपाय करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई काम नहीं होगा। अगर आप ये समझ के चलते हैं कि मैं आराम से ऐसे ना कर लूँ तो वैसे कर लूँ, नहीं। बिल्कुल सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, नहा धो के आपको वो दोनों डब्बे जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ रख लीजिए। नहीं घर में कोई मंदिर बना रखा तो उन दोनों डब्बों को ऐसे रखिए कि आपका जो मुंह हो वो सूर्य के उदय वाली जगह पर, यानी ईस्ट की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। उस तरफ अपना मुंह करके आपने, अभी सूर्योदय तो हुआ नहीं है, आपने नमस्कार करना है पहले उन दोनों को, अपने ईष्ट को याद करना है। जिनको भी आप पूजते हो उनकी थोड़ी देर पूजा करनी है। कोई मंत्र बोलते हो तो वो मंत्र बोलना है। यहाँ पर अगर कुछ बारी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। प्रार्थना करनी है उसके बाद कि हे बजरंगबली, मुझे शक्ति दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये कर्ज उतार सकूं। ऐसे पूजा करने के बाद में आप जो भी अपना आपका पूजा करने का सिस्टम है वो पूरा कर लीजिए।
उठने के बाद इन दोनों डब्बों को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर बार बार हाथ ना लगें, डिस्टर्बेंस ना हो। अलमारी में रखना चाहें तो अलमारी में रख लीजिए। उस मंगलवार से सिक्के इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं, कॉइन्स। वो कॉइन्स जो हैं वो सारे आपने डालने हैं स्टील के बर्तन में। उसके अतिरिक्त हर मंगलवार आप ये सोचिए कि मैं अपना कर्जा उतार रहा हूं। 1 करोड़ का कर्जा है मान लिया, 10 रुपए भी अगर आप उठा के वो मिट्टी वाले मटके में अगर आप डाल देते हैं और ये सोच लीजिए कि ये मैंने कर्जा उतारा है। किसका उतारा है यहां ये बात नहीं मैटर करती। हर मंगलवार अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आप स्पेयर कर सकते हो वो उस मटके में डालते रहिए। और हर शनिवार जितने सिक्के आपने स्टील के बर्तन में इकट्ठे करे हैं उसे आप शनि मंदिर चले जाइए और शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए जो गरीब लोग होते हैं या कहीं आपको गरीब लोग मिलते हैं जो मेहनत करते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, उनमें वो सिक्के बांट दीजिए। वीडियो जो है वो कुछ लंबी होने जा रही है, कृपया इसे अंत तक देखिएगा अगर आप इस कर्जे से मुक्ति पाना चाहते हैं तो। जो भी हमने उपाय करने हैं ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये सारे एक साथ शुरू करने हैं और हमने 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं से मदद लेनी है। इस वक्त जब ऐसी स्थिति में आप फंसे हुए हो तो ये तो बात निश्चित ही है कि कोई भी ग्रह आपको मदद नहीं कर रहा है। आपको हर ग्रह की मदद चाहिए। हर ग्रह का कोई ना कोई उपाय करना होगा, उनके आगे विनती करनी होगी। तो ये जो मैं थोड़े से और आपको उपाय बताने जा रहा हूं, छोटे छोटे हैं। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इस तरीके से अगर इसका उपाय किया जाए, मेरा टाइम टेस्टेड है, बहुत लोगों पे आजमाया हुआ है और बड़े बड़े कर्जे उतरे हुए हैं इससे। इसके बाद में आपने रोज़ाना बिना ब्रेक के शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग पर जल अर्पण करना है। याद रहे कि जल आप अपने घर से लेकर जाएंगे। कम से कम हर शनिवार पीपल पर जल अर्पण करना है और हर सोमवार बड़ के वृक्ष यानी बरगद पर, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, बनियन ट्री, उस पर भी आपने 1 लोटा जल अर्पण करना है। जो बड़ का वृक्ष है उस पर जब आप जल अर्पण करेंगे तो आपने यहाँ ये सोचना है कि प्रभु मेरी मदद करो। ऐसे ही जब आप पीपल पर जल अर्पण करेंगे तब आपने अपने पितरों से, अपने फोरफादर से इस बात का आशीर्वाद मांगना है कि मेरी मदद करो। ये तो हुआ जल अर्पण करने का उपाय। हर मंगलवार मंदिर में जाकर बजरंग बली के सामने बैठकर आपने हनुमान चालीसा का यथासंभव बारी उसको पाठ करना है। पढ़कर 1 बारी, 5 बारी, 11 बारी, 21 बारी, जो आपको जहां यथासंभव हो, मन लगे जहां पे। और अगर आप कोई मंत्र बोला करते हैं, जैसे अधिकतर लोग नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या गायत्री मंत्र जो है, ये रोज सुबह आपने इनका उच्चारण करना है और उसके बाद में सारा दिन काम करते हुए भी आपके मन में यही मंत्र चलने चाहिए। एक स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ किताब पढ़ रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीछे वो मंत्र चल रहा हो। मेरे साथ होता है ऐसे। मेरे कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मुझे बताते हैं कि उनकी साथ भी ऐसा होता है। तो ये आपने ऐसा कार्य करना है। इसके अतिरिक्त हर गुरुवार यानी वीरवार को वो जो बूंदी वाले होते हैं, पीले रंग के होते हैं, वो लड्डू आपने पहले मंदिर ले जाने हैं और उसके बाद वो लड्डू आपने बच्चों में उनमें बांट देने हैं। थोड़ा सा चावल का आटा ले लीजिए, थोड़ा सा आप गेहूं का आटा ले लीजिए और थोड़ा सा ले लीजिए जौ का आटा।
इन तीनों का मिश्रण बनाकर थोड़ा सा किसी कढ़ाई में गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद में इसमें थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल और वो उसमें मिलाकर गैस को बंद करके उसमें खांड, देसी खांड हो या शक्कर हो, वो मिलाकर आपने उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख देना है। जब आप वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको हाथ से थोड़ा सा मैश कर लेना, क्योंकि उसमें कुछ लम्प्स बन जाएंगे। इसको आप ठंडा हो जाने के बाद संभाल के रख लीजिए और रोज़ाना जिस पीपल पर आप जल अर्पण करते हो उसके पास काली चींटियाँ ज़रूर होती हैं, आपने वहाँ थोड़ा थोड़ा डाल कर आना है। वो काली चींटियाँ जब आप डालोगे, उनको दोगे ये, तो उनसे मिला हुआ जो आशीर्वाद होगा वो भी आपके इस कार्य में एक मदद करेगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाती है बुद्धि, व्यापार, और इसके जो देवता हैं, इसके जो ग्रह हैं वो हैं बुध देव। बुध देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा कारगर मुझे जो उपाय लगा है वो ये लगा है कि एक रात पहले मूंग साबुत यानी हरी जो होती है उसको भिगो के रख दिया जाए और अगले दिन सुबह वो पक्षियों को डाल दिया जाए। यह मैं आपको सिर्फ बुधवार नहीं कह रहा हूँ, रोज़ाना करना है, क्योंकि पक्षियों को रोज़ाना भूख लगती है। हर रात्रि जब भी खाना बने तो पहली रोटी निकाल के रख दी जाए और गरम गरम रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दिया जाए। उस रोटी को लपेटकर किसी बर्तन में रख दिया जाए ताकि रात को उसमें कोई चूहा या कोई कीट पतंग वगैरह ना आ जाए, क्योंकि रात भर वो संभली रहनी चाहिए। अब वो आप अपने किचन में कहीं संभाल के रख दीजिए, घर में रख दीजिए। सुबह सुबह वो रोटी गाय को खिलानी है। ये इतने सारे जो उपाय हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन ये सारे उपाय करने ज़रूरी हैं क्योंकि समस्या भी गंभीर है और हमें चारों तरफ से मदद चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी ग्रह के लिए स्पेशली कोई ऑलरेडी उपाय कर रहे हैं तो मेरी राय यह है कि वो उपाय रोकिए नहीं, वो करते रहिए, क्योंकि जिन्होंने भी आपको वो उपाय बताए होंगे उन्होंने आपकी ग्रह स्थिति देख के ज़रूर बताए होंगे और वो काफ़ी सटीक होंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन उपाय हैं और ये हर कोई कर सकता है। देखिए, जादू बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा कि आपने ये उपाय शुरू करे और फट से पैसों की बरसात होगी। हमने ग्रहों को मनाया है और हमेशा हमने इस बात की प्रार्थना करी है कि हमारी कमाई बढ़े ताकि हम अपना कर्ज चुका दें। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है आपकी इच्छा शक्ति। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई जानकार, आप या वैसे ही आप अगर ये किसी को भेजना चाहें वीडियो, तो शेयर कर दीजिए ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपने उपाय चालू कर सके और कर्ज से जल्दी मुक्ति पा सके। आज्ञा, नमस्कार।